चलिए आपकी हाथ का एनालिसिस करते हैं और आपकी कुंडली को भी मैं देखती हूँ और आपके सवाल जो हैं वो भी मैं लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके मैं सवाल को ले लेती हूँ। आपने जो पूछा है, कैन आई स्टैंड ए ग्रेट बिजनेस एम्पायर लाइक टाटा अंबानी, हाउ वेल्थ आई हैव इन कमिंग 10-15 ईयर्स, व्हाट चेंज कमिंग इन माई लाइफ फ्रॉम नाउ। और आपने पूछा MV साइन के बारे में, ठीक है। तो चलिए हाथ को देखते हैं, आपके पाम को, फिर आपको मैं बताऊंगी। और हाँ, एम्पायर खड़ा करने की बात है तो जरूरी नहीं आप टाटा अंबानी के तरह ही करोगे, उससे बड़ा भी कर सकते हो, उससे छोटा भी कर सकते हो, है ना। चलिए देखते हैं आपकी कुंडली और आपके पाम को। सबसे पहले आपकी कुंडली में थोड़ी सी रीड कर लेती हूँ। आपकी लगन कन्या लगन के हैं आप, और आपकी राशि है धनु राशि है, ठीक है। धनु राशि है और चंद्र अपने घर में बैठा हुआ है, जो कि अच्छी बात होती है। और पराक्रम भाव में स्वयं की राशि में मंगल, जो कि इसका अपना घर होता है, वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बुधादित्य योग तो बन रहा है, लेकिन सूर्य 0 डिग्री पे है और नीच के राशि में है। प्रॉब्लम यहाँ है, शुक्र 12th हाउस में अच्छा ही फल देता है, राहु 11th हाउस में अच्छा फल देता है, और गुरु और शनि एक साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ पे डिग्री वाइज दोनों कमजोर है ना। और गुरु और शनि यहाँ बैठने से अच्छा फल देगा। गुरु की दृष्टि आपके 7th हाउस पे है, शनि की दृष्टि 7th हाउस से होने से प्रॉब्लम, लेकिन योग कारक ग्रह है शनि आपके कुंडली के अकॉर्डिंग, क्योंकि कन्या लगन में योग कारक हो जाते हैं, शनि मित्र होते हैं, तो ये भी सही है। और चतुर्थी आपका लगन में संपत्ति की तो कोई कमी नहीं होगी। हाँ, नेम फेम में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का कोई रोल ही नहीं है, और जब भी कुंडली हाथ में सूर्य का रोल नहीं होता है तो फिर नेम फेम में दिक्कतें आती हैं, है ना, स्ट्रगल लाइफ में बढ़ जाती है। हाँ, राहु आपका यहाँ है, आप अगर जो चीज़ को सोच लोगे उस चीज़ को तो कमा ही लोगे, और पैसा तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। और आपकी अभी महादशा चल रही है राहु की, जो कि 2021 तक बस खत्म हो गई। अब गुरु की महादशा शुरू हो गई है, अब बस आपके साथ 16 साल तक अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होने वाला है, क्योंकि गुरु, हाँ लेकिन गुरु क्या है ना, यहाँ पे गुरु का डिग्री वाइज कमजोर है, तो गुरु को थोड़ा स्ट्रांग आपको करना पड़ेगा, है ना। बाल्यावस्था में है गुरु, गुरु जब बाल्यावस्था में हो जाते हैं तो दिक्कत वहाँ पे हो जाती है कि वो अपना पूरा फल नहीं दे पाते हैं। जैसे गुरु आपको अगर 100% फल देते तो अभी तक बहुत कुछ आपके पास अचीवमेंट हो जाता। तो आपका देखिए, जब भी गुरु आपकी इस तरह से डिग्री वाइज कमजोर हो जाते हैं तो ये मात्र अपना 25% फल दे रहे हैं, अपना सिर्फ और सिर्फ 25% फल आपको मिल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा गुरु को स्ट्रांग करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सब तो ठीक ठाक है। अगर दृष्टि भी देखें तो गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि आपके ज्ञान भाव पे पड़ रहा है, 7वीं दृष्टि आपके शादी के भाव पे पड़ रहा है, और इनकी 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रहा है, जो कि गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है, जो कि अच्छा है। कुंडली तो अच्छा है, बस सूर्य का रेमेडीज करना है आपको। और ये मैं नहीं बोल सकती हूँ आपको कि आप मानिक पहन लो, क्योंकि मानिक पहन लोगे तो आपका ऐसा नहीं कि सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि देखिए मानिक आप नहीं पहन सकते हैं, आप या तो नीलम पहन सकते हो या फिर आप पन्ना पहन सकते हो, है ना। क्योंकि आपकी जो लगन है, और लगन और पंचमेश और नमेश, इसके अकॉर्डिंग रत्न पहनना चाहिए, जो कि फल देता है। अब सूर्य की रेमेडीज आपको करनी पड़ेगी, दान वगैरह करनी पड़ेगी, जो मैं कि आपको फ़ोन पे बता दूंगी। चलिए अब आपके पाम पे आती हूँ मैं, पाम क्या कुछ कहता है। तो सबसे पहले आपकी हथेली को देखा जाए तो हथेली आपका स्क्वायरी हथेली है, तो जब भी स्क्वायरी हथेली हो जाते हैं तो ऐसे ज़्यादा बहुत ही मेहनती होते हैं, मेहनत करने में कभी नहीं डरते हैं और कभी पीछे नहीं हटते हैं। धार्मिक होते हैं बट अंधविश्वासी नहीं होते हैं, धार्मिक आप हो, आध्यात्मिक भी हो। और आपका जो ये जोन ज़्यादा डेवलप है, आपका फिजिकली जोन ज़्यादा डेवलप है कंपेयर मेंटली, तो फिजिकली काम करने में कभी नहीं थकते हो, दिन रात काम कर सकते हैं, स्टेमिना वगैरह बहुत मजबूत होगा आपका, लॉजिक के साथ कोई काम करते होंगे, ठीक है। अगर सेटिंग देखा जाए तो बिल्कुल इस तरह से सेटिंग है हथेली में। देखिए जब भी सेटिंग बहुत लो हो जाता है, जो कि आपका है ये बुध की फिंगर की सेटिंग, तो ऐसे जातक अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति देखते हैं, लेकिन उससे आप आगे निकलोगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस तरह से है, अप है, तो अप होने की वजह से आप इससे निकल ही जाओगे, है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखिए गुरु आपका बहुत अच्छा है, हथेली में भी देखिए तो सेटिंग कितना सुंदर है आपकी गुरु की, तो गुरु की कोई दिक्कत नहीं है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, नोट्स आपका क्लियर नहीं है, तो अस्पष्टवादी इंसान एक तरह से बोल सकते हैं, बहुत कुछ को सोच समझ के बोलते हैं। और सबसे आपका एक हाथ में एक चीज़ है, देखिए ये जो है ना, ये जोन बहुत ज़्यादा बड़ा है,
तो सेकंड पोरबा जो होता है व्यापारिक बुद्धि होते हैं, ऐसे जातक जो होते हैं व्यापारिक बुद्धि होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं। और आपने बोला भी है कि एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ कि नहीं, तो बिल्कुल आप इतने मेहनती हो, इतने ज़्यादा आपका माइंड है, तो माइंड से इतने शार्प होने की वजह से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में जो आप सोचोगे, है ना। और यहाँ पे ना खड़ी लाइनें हैं ना स्लीपिंग लाइनें हैं, जिस वजह से कह सकते हैं ना दुश्मन है ना दोस्त है, न्यूट्रल है। उसके बाद आपका गुरु की फिंगर देखिए गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर लगभग बराबर है। गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर जब लगभग बराबर हो जाता है तो सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन बोला जाता है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका महत्वाकांक्षा और आपका स्वाभिमान दोनों बराबर मात्रा में काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि स्वाभिमान के कारण आप महत्वाकांक्षा को छोड़ दिए, महत्वाकांक्षा के कारण आप स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दिए, नहीं, इसमें दोनों है। बहुत शार्प, बहुत तेज माइंड के व्यक्ति होते हैं ऐसे। और गुरु अच्छा होने की वजह से आप में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, एम्बिशन बहुत अच्छा होगा लाइफ में, दाम्पत्य सुख, परिवार का सुख, संतान का सुख, सब सुख मिलता है। गुरुओं का आशीर्वाद भी होता है आप लोगों पे, आध्यात्मिक तो हो ही आप। उसके बाद देखिए शनि का ये फिंगर यहाँ पे लंबा होने इस वजह से, यहाँ पे लंबाई ज़्यादा होने की वजह से कह सकते हैं कि मिशनरी काम में, प्लस ये देखिए यहाँ पे भी ये पूर्वा बड़ा है, तो मिशनरी कामों में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है। आध्यात्मिक के चरम सीमा पे पहुँचते हैं, आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा होते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगता है, ऑकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। सूर्य की फिंगर भी अच्छी है। देखिए आपके कुंडली में सूर्य भले आपका नीच का हो गया हो, लेकिन अगर आप फिंगर देखें तो आप अच्छा फिंगर है, तो क्रिएटिव टैलेंट होता है। लेकिन एक चीज़ है, थोड़ा छोटा मुझे लग रहा है ना। शुरुआती टाइम में मैंने देखा था तो ये ज़्यादा छोटा नहीं, लेकिन आपका सूर्य का फिंगर भी थोड़ा छोटा है, देखिए थोड़ा सा छोटा है ना। तो आप जिम्मेदारी जो लेते हैं उसको तो निभाते हैं गुरु के फिंगर के कारण, है ना। जो चीज़ जिम्मेदारी लिया उसको निभा लिया। लेकिन क्या है ना, सूर्य की फिंगर जब छोटी हो जाती है तो आप जो काम करते हैं ना, आप बहुत काम करते हो लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है ना, ये चीज़ हो जाता है। अब देखिए आपकी इसकी रेमेडीज तो करनी बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए कल से। उसके बाद देखिए आपका बुध का फिंगर, देखिए मरकरी का फिंगर का लेंथ बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मार्केटिंग स्किल अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, कन्विंसिंग स्किल अच्छा है, अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छा है, मैथमेटिक्स अच्छा है, हर चीज़ अच्छा है आपका बुध से संबंधी। बुध आपका कुंडली में भी अच्छा फल दे रहा है। उसके बाद आपका देखिए आपका थंब का लेंथ भी अच्छा है। आपका थंब का लेंथ देखिए मांसल अच्छा है, स्ट्रॉन्ग थंब है आपका, झुकना नहीं जानते हैं कहीं भी, और थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और जिद्दी जुनूनी टाइप के, जो सोचा उसको किया। पहला पोरबा और दूसरा पोरबा बराबर है, एकदम लॉजिक के साथ कोई काम को करते, विल पावर अच्छा, लॉजिक पावर अच्छा है आपका, कोई भी काम लॉजिक के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आपका ये गुरु का माउंट देखते हैं। देखिए गुरु का माउंट उभरा हुआ है लेकिन यहाँ पे हल्का सा दबा हुआ है, तो इसका मतलब होता है, देखिए गुरु आपके शादी का कारक भी होता है और बच्चे का कारक होता है, तो शादी और बच्चे में लेट होना, है ना, जब दब जाए इस तरह से थोड़ी सी। बाकी आपका गुरु का यहाँ पे उभरा हुआ होना, यानी कि शनि के तरफ झुकाव ज़्यादा होना गुरु का, इट मीन्स आप में धार्मिक क्षमता ज़्यादा होगा, आध्यात्मिक ज़्यादा होंगे आप, लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ऐसे जातक में, बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को चलाते हैं। शनि के माउंट पे देखें तो वी सिंबल है आपके शनि माउंट पे। देखिए शनि के माउंट पे वी सिंबल और लक लाइन से बनना बहुत ही अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब होता है कि शनिदेव की डायरेक्ट दृष्टि आप पे है, जिसको कि हम लोग विष्णु तिलक भी बोलते हैं। सबसे प्लस बात है, इसका मुंह विधर है, इसका मुंह विधर है, तो इसका मतलब होता है ये गुरु का मतलब आध्यात्मिक, जितना भी सेवा वाली चीज़ें होती है ना, जैसे हॉस्पिटल में काम करना, आध्यात्मिक जगहों पे काम करना, एनजीओ में काम करना, वृद्धाश्रम हो गया, चाइल्ड आश्रम, बच्चे अनाथ आश्रम हो गए, मतलब जितना भी सेवा का चीज़ होता है ना, उससे फ़ायदा होता है, उसमें काम करने का योग होता है और टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और इधर सूर्य की तरफ मूव करने का मतलब हो गया नेम फेम अच्छा मिलना, क्रिएटिव टैलेंट अच्छा होना। और बी सिंबल का मतलब हो गया आपको 30 के बाद, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है ना, आफ्टर 35 के बाद आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अपने आप को ग्रोथ करना, अपने मेहनत से ग्रोथ करना, इस चीज़ को दिखा रहा है। और गलती से भी आप कोई निगेटिव कार्यों में इन्वॉल्व मत होना, नहीं तो बहुत बुरी तरह फंस सकते हो, क्योंकि विष्णु तिलक का मतलब शनि का डायरेक्ट दृष्टि, और शनि होते हैं न्यायप्रिय देवता। तो जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल डायरेक्ट मिलेगा, लेट नहीं मिलेगा, तुरंत मिलेगा, है ना। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे उभरा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जब उभरा हुआ हो, आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल चला है ना, बहुत आपने स्ट्रगल किया है लाइफ में, और यहाँ पे उभरने का मतलब होता है ऐसे जातक अपना
अपना बिजनेस करते हैं उसमें सक्सेस मिलता है। जैसे कोई फैक्ट्री डालते हैं, कोई कंपनी खोलते हैं, तो उसमें आपको सक्सेस अच्छा मिलेगा। ये उभरा होना का मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के हथेली में आप देखोगे तो ये एरिया उभरा हुआ होता है, तो ये अच्छी बात है। जो कि आपके सवाल भी हैं कि आप टाटा अंबानी के जैसे बन सकोगे कि नहीं, बिल्कुल मेहनत करोगे तो आप बन जाओगे। हथेली में सिंबल भी ऐसे, आपने स्ट्रगल भी बहुत लाइफ में ऑलरेडी कर चुके हैं। मई से आपका टाइम अच्छा आया है। अब देखिए सूर्य माउंट, देखिए आपके कुंडली में भले सूर्य नीच का हो, आपके हथेली का फिंगर नीच का, लेकिन सिंबल आपका बहुत अच्छा है। देखिए सिंबल क्या है कि इसको अगर देखा जाए तो अगर पूरा मिलाते हैं तो ये फिश का सिंबल का निर्माण हो, जो कि मल्टी मिलीनियर साइन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फिश अभी पूरी तरह बनी नहीं है ना, बस यहाँ पे ज्वाइंट होनी बाकी है। ठीक है, तो जिस दिन ये ज्वाइंट हो गई उस दिन अपॉर्चुनिटी की ढेर लग जाएगी आपको। नेम फेम वाली यस वाली लाइनें भी हैं, नेम फेम यस भी मिलेगा आपको। यहाँ पे ट्राइंगल होना शार्प माइंड को बताता है, बहुत ही शार्प माइंड के होते हैं ऐसे जातक। और यहाँ पे इस तरह से उभरना यानी कि सूर्य और बुध के बीच में, तो इसका मतलब होता है बहुत ही खुशमिजाज जातक होते हैं, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, तो ये सब चीज़ अच्छा होता है। देखिए सूर्य की लाइनें अभी नीचे से बन रही है, अभी बनी नहीं है, तो सूर्य को जल देना आप शुरू कीजिए। पिता का रिस्पेक्ट कीजिए, पिता समान व्यक्ति का रिस्पेक्ट कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, तो आपका बहुत अच्छा होगा। और दान करने के टाइम मैं फ़ोन पे आपको बता दूंगी कि क्या दान करना है, क्योंकि सूर्य आपका नीच का है, तो नीच के जो भी ग्रह होते हैं उसके दान करने से उसके प्रभाव अच्छे होने लगते हैं। और सबसे पहली बात है कि आप अपने पिता को का रिस्पेक्ट करें, पिता समान व्यक्ति का रिस्पेक्ट करें, तो इससे भी आपका सन स्ट्रांग होगा। उसके बाद देखिए बुध आपका अच्छा है। बुध का माउंट हल्का दबा हुआ है, जो कि सही टाइम पे सही निर्णय आप नहीं लेते होंगे पहले, अब लेंगे। इस पे मल्टीपल लाइनें आपको बताता है, हीलिंग क्वालिटी होता है ऐसे जातक में। अक्सर नर्सिंग स्टाफ हो गया, केयरिंग स्टाफ हो गया, चैरिटी से जो जुड़े हुए होते हैं, एनजीओ से जुड़े होते हैं, जो सेवा करते हैं लोगों के, उनके हाथ में देखा गया हीलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। बाहरी मंगल आपका अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे। चंद्र आपका अच्छा है, तो चंद्र अच्छा होने से माता का सुख अच्छा रहता है ऐसे जातक को। दूसरी चीज मानसिक शांति रहती है बहुत अच्छी। यहाँ पे स्क्वायर का साइन है केतु माउंट पे, तो फॉरेन वगैरह से धन लाभ, सडन धन लाभ को दिखा रहा है। शुक्र माउंट आपका काफ़ी अच्छा है। शुक्र माउंट अच्छा होने से ऐसे जातक लग्जरियस लाइफ जीते हैं, लग्जरी लाइन भी है आपके हथेली में, तो लग्जरियस लाइफ जिएंगे ही जिएंगे। सौंदर्यता के प्रति रुझान होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट संबंधी कोई भी बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसमें अच्छी सफलता मिलती है। लग्जरियस आइटम का बिजनेस करते हैं उसमें सफलता मिलती है। लाइफ पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव, सपोर्टिव मिलती हैं। मंगल रेखा भी आपको आया हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो लोगों का साथ मिलेगा एक टाइम के बाद, उसके बाद नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी तो है, देखिए यहाँ पे इस तरह से रेखाएं हैं ना, इस तरह से जा रही हैं, जो कि स्टार्टिंग में आपको लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। राहु माउंट, तो राहु ठीक है, ना उभरा हुआ है ना दबा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल है। राहु राहु निगेटिव फल देगा ना पॉजिटिव फल देगा अकॉर्डिंग आपके पाम। अब आइए आपकी हार्ट लाइन को देखते हैं, जो कि आपके लव इमोशंस को बताता है, आपके अंदर सेंटिमेंटल चीज़ों को बताता है। अब देखिए आपकी जो लाइन है बिल्कुल सीधी है ना, तो सीधी लाइन होने की वजह से प्रैक्टिकल होते हैं, मनी माइंडेड तो होते ही ऐसे जाता है, क्योंकि शनि के पास में है, तो मनी माइंडेड आप हैं। एग्रेशन भी है आप में, ठीक है। उसके बाद देखिए हार्ट लाइन यहाँ के बाद अच्छी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ी सी फैली हुई है, तो 32 के अराउंड आपको इमोशनली प्रॉब्लम, उसके बाद 50 के अराउंड इमोशनली प्रॉब्लम होगा। बाकी हार्ट लाइन आपका ठीक ठाक है। माइंड लाइन आपकी ठीक बिल्कुल नहीं रही है, देखिए यहाँ तक 32 के बाद आपकी माइंड लाइन ठीक ठाक चली है। उससे पहले बहुत मानसिक परेशानी, बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी रही होगी। 32 के बाद आपकी माइंड लाइन सही से चलना शुरू हुआ है। उसके बाद आप अपना डिसीजन ले पाएंगे, सही से कर पाते होंगे। और उसके बाद ये भी लाइन यहाँ तक आई हुई है, यानी कि मंगल के अमाउंट पे, तो प्रैक्टिकल नेचर का है, कोई चीज़ सीखने का अच्छा योग है, लेकिन थोड़ा माइंड को आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। उतनी अच्छी माइंड लाइन नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो माइंड के तो आप शार्प हो, बट क्या है ना, माइंड लाइन अच्छी नहीं दिख रही है, इस वजह से आपका होता है ना, आप सोचते कुछ हो जाता कुछ और है। तो आप मेडिटेशन कीजिए तो ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। मेडिटेशन कीजिए और शिव जी का पूजा तो करना ही करना है, क्योंकि राहु लाइनें काट रखी हैं यहाँ पे लाइफ लाइन को। अब आइए देखिए लाइफ लाइन भी आपकी अच्छी नहीं है। 35 तक, 35 या 36 बोल लीजिए, उसके अराउंड तक आपको 1-2 साल आगे पीछे लगा लीजिए,
ये नहीं है आपकी लाइफ लाइन अच्छी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में, बहुत फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम रही होगी। राहु रेखा भी आपका काट रखा है, आपका एज अभी क्या हो रहा है 80 है, तो अब तो ये दौर शायद खत्म हो गया है, जो भी प्रॉब्लम था वो खत्म हो चुका है। इनकी राहु की महादशा जब चल रही है सारा कुछ आपने झेल लिया है, अब कुछ झेलना है नहीं आपको, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। उसके बाद बर्थ प्लेस पे ही रह के आपको सक्सेस मिलेगा, बर्थ प्लेस से दूर जाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, आपको अच्छा सक्सेस नहीं मिलेगा। उसके बाद लक लाइन भी देखिए, लक लाइन स्टार्टिंग में अच्छा है, उसके बाद फिर कट गया है, तो यहाँ पे लक का बिल्कुल साथ आपको नहीं मिला। लेकिन यहाँ से लक लाइन चली है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी अच्छी लक लाइन नहीं है, और ये मोटी लक लाइन अच्छी नहीं मानी गई है, जो कि ये सारे एज गुजर चुके हैं आपका। उसके बाद देखिए, यहाँ से लक लाइन बहुत सुंदर चली है, 33 से आपका लक लाइन बहुत सुंदर जाके आपके शनि के माउंट पे गई है। इट मीन्स आपको भाग्योदय हो जाना, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम का रिजल्ट आ गया और आपके फेवर में रिजल्ट आया है ना, तो जो भी प्रॉब्लम था वो खत्म हो चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब सिर्फ आपका ग्रोथ का टाइम है। अब जिस तरह का मेहनत करोगे उस तरह का आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। मनी ट्रायंगल भी अगर देखा जाए तो मनी ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है ना, अभी पूरा नहीं बना है, तो मनी ट्रायंगल बनने की वजह से आपको पैसे आएंगे भी, रुकेंगे भी है, सडन धन लाभ का योग है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ट्रायंगल राहु के माउंट पे भी बन रहा है, तो सडन धन लाभ वगैरह का योग बहुत अच्छा है। आपने पूछा एम का साइन, एम का साइन तो आपका बन रहा है, बहुत अच्छे से बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये भी का साइन तो एकदम परफेक्ट है आपका, है ना, लेकिन एम का साइन देखिए इस प्रकार से है, उसके बाद फिर देखिए इस तरह से है, तो ये जो है ना, यहाँ पे रेखाएं कट रही है ना, ये स्वच्छ नहीं है एम का। एम का साइन का मतलब एकदम से स्वच्छ होना चाहिए, उसको कुछ रेखाएं काटे ना, तो बन तो रहा है, देखिए इस तरह से होना चाहिए, बन तो रहा है, बट क्या ना, कट हो रहा है, तो इसका 100% फल नहीं मिलेगा। जैसे कि आपके कुंडली में भी ग्रह सब बाल्यावस्था में है, देखिए आपकी कुंडली में भी आप देखेंगे डिग्री वाइज ग्रह कोई भी या तो वृद्धावस्था में है या बाल्यावस्था में है, कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो कि एकदम से परफेक्ट अवस्था में है। तो सारे ग्रह जो अपने गुण जो हो रहे हैं परसेंट वाइज 100% की जगह सब 25% दे रहा है, कोई ग्रह तो दे ही नहीं रहा है। जैसे शुक्र आपका फल नहीं दे रहा है, राहु भी अपना जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रहा है, सूर्य तो नहीं दे रहा है, नहीं ही दे रहा है, तो ये चीज़ होता है ना, चीज़ें मिलेंगी, जैसे जहाँ पे आपको 100% मिलना है वहाँ पे आपको 20% मिलेगा, तो ये चीज़ हो जाता है ना, जब इस तरह से दोषपूर्ण रेखाएं हो जाती, जैसे आपका लक लाइन भी इतना सुंदर है लेकिन इसमें भी दोष है, तो जैसे कि ये चीज़ क्या हो जाता है ना, मान लो आप कोई रास्ता में जा रहे हो, अगर रास्ता बहुत अच्छा है तो चलने में अच्छा लगता है ना, गाड़ी चलाने में बहुत अच्छी होती है, लेकिन रास्ते में अगर गड्ढे हैं, स्पीड ब्रेकर बार बार है, तो वो इरिटेटिंग हो जाता है और आपको जगह पे पहुंचने में टाइम लगता है। तो उसी प्रकार से होता है आपकी रेखाएं, अगर रेखाएं ना हो तो ठीक है, वो रास्ता से हम जाएंगे ही नहीं, अगर रेखाएं हो तो अच्छी हो, अगर इस तरह से ब्रेकर लगा हुआ हो तो ये फिर दिक्कत हो जाती है, आपका कुछ दिन बहुत अच्छा चला फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है ना, तो इसीलिए जो है ना परसेंटेज कम देगा। आप मेहनत कीजिए और आप सूर्य की रेमिडीज कीजिए, सूर्य अच्छा बन रहा है, शनि स्ट्रांग है, गुरु स्ट्रांग है, बुध स्ट्रांग है, चंद्र स्ट्रांग है और शुक्र स्ट्रांग है, कुंडली को छोड़ दीजिए, हाथ को देखते हैं तो ये सारे ग्रह आपके स्ट्रांग है, अगर आप मेहनत करते हो तो हर वो चीज़ अचीवमेंट कर सकते हो, है ना। आपको सूर्य की रेमेडीज करनी है बस। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, कुछ रेखाएं, कुछ चिन्ह, कुछ सवाल रह गए हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और जब मेरे साथ बात करना तो मेरे को बोलना कि मुझे आपको सूर्य की रेमेडीज बतानी है दान के बारे में, ठीक है। तो नमस्कार।